जय हिंद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बाई एसपी में आप सभी का स्वागत है। तो हिस्ट्री की आज हम एमसीक्यू की एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 123 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न जो हैं किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो यूपी पेट का एग्ज़ाम हो या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। ये जितने भी क्वेश्चन हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने स्पेशल बनाया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, तो जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसको क्या कहा जाता है। तो हमने पढ़ा था कि जिस काल का कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। तो आदिमानव ने सबसे पहले जो है कुत्ते को पालतू बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ। तो वो किस काल में हुआ था, तो वो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। तो जो मानव था, मानव ने आग का जो प्रारंभ है, मतलब आग की जो खोज है या आग की खोज तो बहुत पहले ही हो गई थी, पुरापाषाण काल में ही, लेकिन मानव ने आग का सही रूप से जो प्रयोग है वो नवपाषाण काल में शुरू किया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो मानव सबसे पहले जो है वो तांबे का प्रयोग किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। तो मानव द्वारा जो उपयोग में लाई गई पहली फसल थी वो गेहूं थी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। तो जो मानव है वो खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता नवपाषाण काल में बना। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं। तो हड़प्पा के जो उत्खनन से संबंधित हैं वो दयाराम साहनी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। तो जो हड़प्पाई स्थल हैं वो कांस्य जो नर्तकी की मूर्ति थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली। तो जो प्रसिद्ध पशुपति की मोहर है वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो जो गोदीवाड़ा का साक्ष्य है वो लोथल से मिला। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। तो वो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानते हैं। तो वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। फिर क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। तो जो आर्य थे वो भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। फिर क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो एशियाई माइनर या एशिया माइनर था। फिर क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है। तो ये जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में है, गायत्री मंत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। तो जो सत्यमेव जयते उक्ति है वो मुंडकोप उपनिषद से ली गई है।
फिर क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है। तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो जो है सोम को समर्पित है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो इसमें सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला। तो जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो है वो प्रजापति को मिला। फिर क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो वो जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में वेद की रचना हो वो यजुर्वेद की गई है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। तो जो पाटलिपुत्र नगर है उसका संस्थापक उदयन था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कोड़िक थी। तो जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कोड़िक थी। तो वो अजातशत्रु की। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है कि सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था। तो सिकंदर के समय मगध पर धनानंद का शासन था। फिर क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कि कालाशोक की राजधानी थी। तो जो कालाशोक है, कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है कि निम्न में से किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। तो महापद्म नंद को। फिर क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कि सिकंदर कहाँ का शासक था। तो सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक था। फिर क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ। तो 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर थे। फिर क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है कि महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा। तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है कि जैन धर्म में त्रिरत्न थे। तो जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी ये सभी सही हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया। तो जो महावीर थे वो प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो महावीर है, महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है कि प्रसिद्ध जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई। तो जो प्रसिद्ध जैन संगीति है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। फिर क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं वो बुद्ध, संघ और धम्म, यानी ये सभी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। तो जो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश है उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है कि बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। तो जो बुद्ध के सबसे प्रिय या सर्वप्रिय शिष्य थे वो आनंद थे। फिर क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका प्रधानमंत्री चाणक्य था। फिर क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह अपना अंतिम समय श्रवणबेल गोला में बिताए। फिर क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है कि मैगस्थनीज किसका राजदूत था। तो जो मैगस्थनीज है वो सेलुकस का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया। फिर क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है।
तो अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य या चाणक्य की रचना है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो जो अशोक था, अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व आक्रमण किया। फिर क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है कि इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मैगस्थनीज की रचना है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा यानी दोनों को श्रीलंका भेजा, यानी ये भी दोनों सही, डी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जो जेम्स प्रिंसप थे वो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़े थे। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो जो सांची का स्तूप है उसका निर्माण अशोक ने करवाया था और वो स्तूप अभी भी है मध्य प्रदेश में। फिर क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान की? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में विलियम जोन्स ने पहचान की। फिर क्वेश्चन नंबर 52 हमारा है कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 हमारा है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था, गूढ़ पुरुष या संचार, ये सभी कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है कि मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त था। फिर क्वेश्चन नंबर 55 हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ मिले? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष है वो कुम्हरार पटना में मिले, कुम्हरार पटना में। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो जो अशोक के धम्म है, धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 57 हमारा है कि मौर्य काल में प्रचलित बिष्ट था? तो जो मौर्य काल में प्रचलित बिष्ट था वो क्या था? निःशुल्क श्रम। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो जो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के थे वो इंडो ग्रीक ने चलाए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? तो जो शीशे के सिक्के हैं वो सातवाहन वंश के शासक चलाए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय से प्रारंभ हुई? तो सातवाहन काल के। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है कि कनिष्क का राजवैद्य था? तो जो कनिष्क है, कनिष्क का राजवैद्य चरक था। फिर क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। फिर क्वेश्चन नंबर 63 हमारा है कि कनिष्क की राजधानी थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। फिर क्वेश्चन नंबर 64 हमारा कि जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का जो पहला अभिलेख है वो रुद्रदामन का है। फिर क्वेश्चन नंबर 65 हमारा है कि निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो आरिक मेड़ू में रोम बस्ती मिली है। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो जो बुद्ध चरित्र है उसकी रचना अश्वघोष ने की। फिर क्वेश्चन नंबर 67 हमारा है कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 68 हमारा है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो जो गुप्त संवत है उसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 हमारा है कि चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो चीनी यात्री फहान है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 71 हमारा है कि भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ।
फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है कि गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे। तो जो गुप्तकालीन नवरत्न थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है कि हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो जो हर्षवर्धन की राजधानी वो कन्नौज थी। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा है कि चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। फिर क्वेश्चन नंबर 77 हमारा है कि कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई। तो कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें जो अंतिम विजय थी वो प्रतिहारों की हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। तो एलोरा के पर्वतों को जो कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है कि वातापी किसकी राजधानी है। तो वातापी चालुक्य की राजधानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है कि स्थानीय स्वशासन किसके क्वेश्चन नंबर 80 है स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। तो चोल के। जो स्थानीय स्वशासन थी वो चोल के मुख्य शासन की विशेषता थी, मुख्य प्रशासन की विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 81 है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो राज प्रथम ने। फिर क्वेश्चन नंबर 82 है कि एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ। तो राष्ट्रकूट के समय में। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 84 है कि कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य मुक्तापीड जो थे वो कश्मीर में मार्तांड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 85 हमारा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया। फिर क्वेश्चन नंबर 86 हमारा है कि सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा। तो जो सोमनाथ मंदिर है उसको महमूद गजनवी ने लूटा था। फिर क्वेश्चन नंबर 87 हमारा है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है। तो लाख बख्श जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 हमारा कि सिजदा योम पाबोस प्रथा किसने चलाई। तो वो बलबन ने चलाई थी सिजदा और पाबोस। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा कि तूती ए हिंद यानी हिंद का तोता किसे कहा जाता है। तो वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 90 हमारा है कि किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा है कि अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की। तो जो अस्थाई सेना की प्रथा वो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। फिर क्वेश्चन नंबर 92 हमारा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था अपनी जो राजधानी वो दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 93 हमारा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसको पागल की संज्ञा दी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 94 हमारा था कि तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया। तो नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। फिर क्वेश्चन नंबर 95 हमारा है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया। तो फिरोज तुगलक ने। फिर क्वेश्चन नंबर 96 हमारा है कि सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया। तो वो फिरोज तुगलक था। फिर क्वेश्चन नंबर 97 हमारा है
कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो फिरोज तुगलक ने। फिर क्वेश्चन नंबर 98 हमारा है कि गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 99 हमारा है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय के। फिर क्वेश्चन नंबर 101 है कि कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था? तो कृष्णदेव के दरबार में जो आने वाला पुर्तगाली यात्री था वो डोमिंगा पायस और बारबाडोस, यानी एवी दोनों सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 102 हमारा है कि प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? तो जो अमुक्तमाल्यद प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ है उसकी रचना कृष्णदेव राय ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 103 हमारा है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले? तो जो विजयनगर साम्राज्य है उसके खंडहर हम्पी में मिले। फिर क्वेश्चन नंबर 104 हमारा है कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा कि अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। फिर क्वेश्चन नंबर 106 हमारा है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह है? तो कबीर के जो उपदेशों का संग्रह वो वीजक है। फिर क्वेश्चन नंबर 107 हमारा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है? तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन है उसको फैलाने का जो श्रेय है वो रामानंद को है। फिर क्वेश्चन नंबर 108 हमारा है कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे? तो जो संकीर्तन प्रथा उसके जन्मदाता चैतन्य थे। फिर क्वेश्चन नंबर 109 है कि नामदेव कहाँ के संत थे? तो नामदेव महाराष्ट्र के संत थे। और क्वेश्चन नंबर 110 है अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो जो गुरु नानक है उनका जन्म जो है वो तलवाड़ी में हुआ, तलवाड़ी में। फिर क्वेश्चन नंबर 112 हमारा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। क्वेश्चन नंबर 113 है कि बाबर ने अपनी पुस्तक या अपनी आत्मकथा तुज़्ज़क ए वावरी किस भाषा में लिखी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्ज़क ए वावरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखी। तासे तुज़्ज़क और तासे तुर्की भाषा, इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? तो हुमायूं जो है शेर खां या शेर शाह सूरी से निर्णायक रूप से किस युद्ध में पराजित हुआ? तो कन्नौज के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 115 हमारा है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो जो हुमायूं नामा उसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 116 है कि शेर शाह का मकबरा अवस्थित है? तो शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 117 है कि अकबरनामा की रचना की? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 118 है कि अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो जो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 119 है कि किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो जो जहांगीर था वो न्याय की घंटी लगवाई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 120 हमारा है कि निम्न में से किस के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 121 हमारा है कि मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो मुगल काल में सर्वाधिक जो हिंदू मनसबदार थे वो औरंगजेब के समय थे। फिर क्वेश्चन नंबर 122 हमारा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो जो दिल्ली का लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 123 है हमारा कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? तो जो ताजमहल है वो मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था।
तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।